रामपुर घाट नाम का छोटा सा गांव था, जहां लोग भले गरीब थे, लेकिन दिल के बड़े थे। गांव की एक खास पहचान थी, यहाँ की लाल मिट्टी, जिससे बने घड़े, दिए और मटकी दूर दूर के शहरों में बिकते थे। गांव में एक बुजुर्ग कुम्हार रहता था, बाबा हरिराम। उम्र 70 साल, हाथ कमजोर, लेकिन हुनर आज भी सोना। उनका पोता मनु 14 साल का। उसका सपना था, दुनिया मुझे भी कुम्हार नहीं कलाकार कहे। लेकिन घर की हालत तंग थी, 2 वक्त की रोटी मुश्किल से मिलती। बाबा कहते, मनु, हुनर से पेट भरना आसान नहीं होता। मनु हंसकर बोलता, तो मुश्किल को आसान बना देंगे बाबा। समस्या की आंधी। एक दिन गांव में खबर आई कि गांव की लाल मिट्टी वाली जमीन शहर के कारोबारी ने खरीद ली है और वह वहां फैक्ट्री बनवाएगा। गांव वाले बेचैन हो गए। सबसे ज्यादा दर्द बाबा हरिराम को हुआ। उन्होंने कहा, अगर मिट्टी चली गई तो हमारा काम भी चला जाएगा। मनु बोला, बाबा, हम उस कारोबारी से बात करेंगे। बाबा हंस पड़े, बेटा, शहर वाले पैसे की भाषा समझते हैं, हमारी मिट्टी की कीमत उन्हें क्या पता। मनु का शहर जाना। मनु खुद शहर गया। कारोबारी विक्रम सेठी के दफ्तर पहुंचकर बोला, साहब, कृपया हमारी मिट्टी मत छीनिए। विक्रम ने हंसकर कहा, अरे बेटा, मैं खेल नहीं खेल रहा, मैं बिजनेस करता हूँ। इस जमीन से मुझे करोड़ों का फायदा होगा। मनु बोला, हमारी मिट्टी भी करोड़ों की है साहब, बस कोई उसकी कीमत समझे। विक्रम ने मजाक उड़ाते हुए कहा, मिट्टी की कीमत लाखों करोड़ों? तुम गांव वाले भी ना क्या क्या सोचते हो। मनु चुपचाप लौट आया, लेकिन उसके दिल में आग जल चुकी थी। मनु का संकल्प, मिट्टी को दुनिया तक पहुंचाना। रात को मनु ने बाबा से कहा, अगर लोग यहां आकर हमारी मिट्टी नहीं खरीदेंगे तो हम हमारी मिट्टी को लोगों तक पहुंचाएंगे। बाबा ने पूछा, कैसे? मनु बोला, हम नए डिजाइन बनाएंगे, नई आकृतियां, नई कलाकृतियां, ताकि दुनिया कहे कि रामपुर की मिट्टी सोने से भी कीमती है। बाबा हरिराम की आंखें चमक उठीं। उन्होंने पहली बार कहा, मनु बेटा, तू कुम्हार नहीं, कलाकार है। गांव में नई शुरुआत। मनु ने मिट्टी की नई चीजें बनाना शुरू किया। शेर के आकार वाला घड़ा, मछली वाली मटकी, हाथी की सूंड वाला दिया, गांव की झोपड़ी वाली गुल्लक। गांव वाले हैरान थे, अरे वाह, ये तो शहरों में बिकने वाली कलाकृतियों से भी सुंदर है। मनु ने इन चीजों की तस्वीरें लगाकर एक छोटी सी दुकान बनाई। मिट्टी की कला, मनु बाबा हरिराम। लोग आने लगे, लेकिन मनु के मन में अब भी चिंता थी। जब कारोबार बढ़ेगा तभी मिट्टी बचेगी। मनु की किस्मत चमकी, सोशल मीडिया का कमाल। एक दिन शहर से एक लड़की आई, रिया, जो सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स वाली थी। उसने मनु की बनाई मटकी देखी और बोली, अरे यह तो अद्भुत है, मैं इसकी फोटो पोस्ट करूंगी। मनु नहीं समझ पाया कि यह फोटो किस काम की, लेकिन रिया ने हंसकर कहा, कल देखना, दुनिया बदलेगी। अगले दिन मनु के ठेले पर इतनी भीड़ की जगह ही नहीं बची। लोग बोल रहे थे, इंस्टाग्राम पर तुम्हारी मिट्टी की कला वायरल हो गई है, हमें वो हाथी वाला दिया चाहिए, मेरे लिए 10 गुल्लक पैक कर दो। बाबा की आंखों से खुशी के आंसू निकल आए। कारोबारी की दुकान खाली। इस बीच विक्रम सेठी की फैक्ट्री का निर्माण शुरू हो गया था।
लेकिन वह परेशान हो